ओम श्री गणेशाय नमः। 14वें अध्याय का शुभ आरंभ करते हैं। इसमें हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष का जन्म का वर्णन किया गया है। श्री राधे राधे सबको। श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं। दीति के गर्भ में जय और विजय आए, 2 बालकों का जन्म हुआ। उनका नाम हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु रखा गया। असमय में किए गए काम उपभोग के कारण दीति कश्यप के यहाँ राक्षसों का जन्म हुआ। अतः काम के अधीन मत हो। एकादशी, द्वादशी, पूर्णिमा, अमावस्या और जन्मतिथि आदि दिवसों पर ब्रह्मचर्य का पालन करो। महाप्रभु जी ने इस चरित्र के अंत में कश्यप के सिर पर 3 दोष आरोपित किए हैं। पहला कर्म त्याग, मौन त्याग और स्थान त्याग। श्री राधे राधे। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु रोज 4-4 हाथ बढ़ते थे। यदि सोचा जाए ऐसा होने लगे तो माता पिता की दुर्गति की कल्पना कर सकते हैं और मुसीबत को नज़रअंदाज भी कर दें तो भी रोज़ रोज़ कपड़े छोटे पड़ने लगे। श्री राधे राधे। किंतु यह तो भागवत की समाधि भाषा है। भागवत में समाधि भाषा ही मुख्य है, लौकिक भाषा गौण है। इससे लोभ का स्वरूप बताया गया है। 4-4 हाथ रोज बढ़ते थे, अर्थात लोभ रोज बढ़ता ही जाता था। लोभ से लोभ बढ़ता है, बिना प्रभु कृपा से लोभ का अंत नहीं होता। श्री राधे राधे। वृद्ध अवस्था में शरीर के जीर्ण हो जाने के कारण काम तो मर जाता है, किंतु लोभ का नाश नहीं हो पाता। लाभ से लोभ, लोभ से पाप बढ़ता है। पाप के बढ़ने से धरती रसातल में जाती है। धरती माने मानव समाज दुख रूपी रसातल में डूब जाता है। हिरण्याक्ष का अर्थ है संग्रहवर्ती, हिरण्यकशिपु का अर्थ है भोगवर्ती। हिरण्याक्ष ने बहुत कुछ एकत्रित किया था, हिरण्यकशिपु ने बहुत कुछ उपभोग किया था। भोग बढ़ता है तो भोग के बढ़ने से पाप बढ़ता है। जब से लोग मानने लगे हैं कि रुपये पैसे से ही सुख मिलता है, तब से जगत में पाप बहुत बढ़ गया है। केवल धन से सुख मिलता हो तो ऐसी बात नहीं है। हिरण्याक्ष को और हिरण्यकशिपु के संहार के लिए भगवान ने कर्म से वाराह और नरसिंह अवतार धारण किया था। श्री राधे राधे। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु लोभ के अवतार हैं। भगवान ने काम को मारने के लिए ही अवतार लिया, अर्थात रावण कुंभकर्ण के संहार करने के लिए श्री रामचंद्र जी का अवतार लिया। क्रोध को मारने के लिए शिशुपाल के वध के लिए एक श्री कृष्ण अवतार ही लिया, किंतु लोभ को मारने के लिए 2 अवतार लेने पड़े, वाराह और नरसिंह अवतार। श्री राधे राधे। काम क्रोध को मारने के लिए एक अवतार ही लेना पड़ा, किंतु लोभ को मारने के लिए 2 अवतार लेने पड़े। यही बताता है कि लोभ को पराजित करना बड़ा दुष्कर है। श्री राधे राधे। वृद्ध अवस्था में तो कई लोगों में सयानापन आता है, किंतु जो जवानी में ही सयाना बन जाए वही सच्चा सयाना है। शक्ति के क्षीण होने पर काम को जीतने में कौन सी बड़ी बात है। कोई कहना माने ही नहीं तो यदि बूढ़े का क्रोध मिटे तो उसमें कौन सी अचरज की बात हुई। किंतु यह लोभ तो वृद्ध अवस्था में भी अंत तक नहीं छूट पाता। लोभ को मारना कठिन है। सत्कर्म में विघ्नहर्ता लोभ है, अतः संतोष के द्वारा उसे मारना चाहिए। लोभ संतोष से ही मरता है, इसलिए संतोष की आदत डालो। लोभ आदि के प्रसार से पृथ्वी दुख रूपी सागर में डूब गई थी। श्री राधे राधे। अतः भगवान ने वाराह अवतार लेकर उसका उद्धार किया। वाराह भगवान संतोष के अवतार हैं। वाराह अवतार यज्ञ अवतार हैं। वर जमा अह, वर अर्थात श्रेष्ठ और अह का अर्थ है दिवस। कौन सा दिवस श्रेष्ठ है? जिस दिन तुम्हारे हाथों में सत्कर्म हो वही दिन श्रेष्ठ है। श्री राधे राधे। श्रेष्ठ कर्म से दिवस भी श्रेष्ठ बन जाएगा। जिस कार्य से प्रभु प्रसन्न हो वही सत्कर्म है। सत्कर्म को ही यज्ञ कहते हैं। हिरण्याक्ष सत्कर्म में विघ्न करता है। मनुष्य के हाथों सत्कर्म नहीं होता, क्योंकि उसे लगता है प्रभु ने उसे बहुत कुछ दिया है। हिरण्याक्ष लोभ का स्वरूप है। समुद्र में डूबी हुई पृथ्वी को वाराह भगवान ने बाहर निकाला, किंतु उसे अपने पास नहीं रखा। उन्होंने पृथ्वी मनु को अर्थात मनुष्य को सौंप दी। श्री राधे राधे। जो कुछ अपने हाथों में आया उसे औरों को दे दिया, यही संतोष है। वाराह भगवान यज्ञ के दृष्टांत रूप है। यज्ञ करने से चित्त शुद्धि होती है। लोभ आदि का नाश करके चित्त शुद्धि करनी चाहिए। चित्त शुद्धि करने से कपिल मुनि की अर्थात ब्रह्म विद्या की प्राप्ति होती है। यज्ञ पूर्वक जीवन जियोगे तो ज्ञान मिलेगा।
यज्ञ अवतार के बिना मन की शुद्धि नहीं होती। मन शुद्धि, चित्त शुद्धि के बिना ज्ञान नहीं मिलता और तब ज्ञान अवतार भी नहीं होता। कपिल देव भी नहीं आते। अज्ञान को दूर करने का काम 12 अवतार बताता है। अज्ञान को दूर करने के लिए विरोध करो। सत्य भाषण भी यज्ञ है। यज्ञ करोगे तो कपिल भगवान की ब्रह्म विद्या बुद्धि में स्थिर होगी। श्री राधे राधे। कर्म चित्त शुद्धि के लिए है, भक्ति मन की एकाग्रता के लिए है। कर्म, उपासना और ज्ञान तीनों की जीवन में जरूरत है। कर्म से चित्त शुद्धि होने के बाद ब्रह्म जिज्ञासा जागती है। श्री राधे राधे। शंकराचार्य जी कहते हैं, हिरण्याक्ष की इच्छा हुई कि स्वर्ग में से संपत्ति ले जाऊं। दिन प्रतिदिन उसका लोभ बढ़ता जाता था। एक बार वह पाताल में गया, वहां उसने वरुण से लड़ना चाहा। श्री राधे राधे। 14वां अध्याय संपूर्ण हुआ। श्रीमन नारायणी नारायणी हरि हरि, भज मन नारायणी नारायणी हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी